नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर डेली नया-नया सवाल उठ रहे हैं कि बीएड वाले बाहर होंगे या परीक्षा रद्द होगी या परीक्षा तय समय पे होगी या नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सभी बच्चों को कि आप सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तय समय जो डेट दिया है उसके हिसाब से तैयारी करिए, बाकी आयोग पर छोड़ दीजिए और सरकार पर क्या निर्णय ले रही है। इसी कड़ी में पढ़ाई पाठशाला जो आपके लिए डेली जीएस प्रैक्टिस सेट लेके आती है, उसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। अभिज्ञान संकुलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स ने। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिषद नियम 1909। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंह भूमि। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, किस वर्ष गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1858। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया। वह राजा था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज पंचम। पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा कब स्वतंत्र हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1961 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च 1946 को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड्स डिस्पैच 1954। शांति निकेतन की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1901। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर शाह द्वितीय। परचीनकारी पित्रादुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। निम्नलिखित में से हड़प्पा के किस नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क ने। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े देशों के लिए आदर्श।
निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूपीएससी का अध्यक्ष। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1960 के दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीज उर्वरक जल तकनीकी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असंगठित क्षेत्र। अगला प्रश्न, भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 हेक्टेयर से कम। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक जनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। सुई नदी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। मिनिकॉय और लक्षद्वीप का पृथक करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 डिग्री चैनल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खासी। अरुणाचल प्रदेश के त्रिप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, जो तो गुजरात के कंडाला में सूर्योदय किस समय होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 7 बजे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है? उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। नॉर्दर्न लाइट्स के लिए वायुमंडल में कौन सी परत जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। नब्बे डिग्री पूर्वी कटक अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप तीनों देशों में विभाजित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोर्नियो। रूर बेसिन किस देश का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसे कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर आयोडाइड। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक रखती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होन्शु द्वीप। ग्रीनलैंड निम्नलिखित देश में से किस देश का भाग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिस धातु क्रम की प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं
उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रगलन। निम्नलिखित में से कौन सा पीतल के घटक हैं? इसका आंसर होगा जस्ता और तांबा। निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये पहले बढ़ता है और फिर घटता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक क्रियाशील है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए इन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिंक। सस्ते आभूषण बनाने में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डच मेटल। बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। निम्नलिखित में से किसको के कारण पटाखा फटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रॉन्शियम। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लवण मृदोभिक्ष। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्णहरित। परागण की सुपरिभाषा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परागकण के परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मृदा से। पाइन, पर्क, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से है। बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनावृतबीजी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोडों से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमृता पटेल डेयरी विकास, इंदिरा नूई पेप्सिको, सुनीता नारायण पर्यावरण विज्ञान, नंदन नीलेकड़ी सूचना एवं प्रौद्योगिकी। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओमी जे भाभा। निम्नलिखित में से किन्हें सिनेमा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लुमियर ब्रदर्स को। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल ने। जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मैकिंटॉश। जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया? इसका आंसर होगा रॉबर्ट टायर का। निम्नलिखित में से कौन सी लंबी दूरी की टेलीफोन के आविष्कारक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्कालीन सोवियत यूनियन द्वारा। किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू। सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इकबाल। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम गॉड। हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले
नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएस से। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभा पाटिल। ये घोषणा किसने की थी? लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए। ये इसका ऑप्शन होगा अब्राहम लिंकन। भारत की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महादेव लाल सराफ। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्याल। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद वर्मा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौकीदारी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1912 में। अगला प्रश्न, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छपरा। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीर मोहम्मद मुनीस। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री दीप नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765। अगला प्रश्न और सेशन का आज का लास्ट प्रश्न, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो और प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें